जो प्राकृतिक तरीके हैं खेती करने के, जिनसे प्रकृति का भी नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं ME न्यूज। प्रकृतिका 2026 शहरी उपभोक्ताओं को जैविक खेती से जोड़ने की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ME न्यूज। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के किसान अनाज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग रोजमर्रा की खाद्य सामग्री बाजारों से खरीदते हैं। आज बाजार में उपलब्ध अधिकांश खाद्य पदार्थ केमिकल युक्त होते हैं, बावजूद इसके लोग मजबूरी में इन्हें खरीद रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रकृतिका 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश के कई राज्यों से आए किसानों ने स्टॉल लगाकर शहरी लोगों को जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा समन्वय स्थापित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को ताजा और शुद्ध अनाज सीधे किसानों से मिल सके। आयोजन समिति के आयोजक इश्तियाक ने बताया कि प्राकृतिक खेती से न तो पर्यावरण को नुकसान होता है और न ही मानव शरीर को। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निक्की ने कहा कि उपभोक्ता बाजार में 3 गुना कीमत चुकाते हैं, जबकि किसानों को बड़े कारोबारी बेहद कम दाम देते हैं। आयोजकों ने सीधे किसान उपभोक्ता जुड़ाव को समय की जरूरत बताया। कैसे होगा, क्या है? देखिए, ये प्रकृतिका 2026 चौथा अनिंदो बनर्जी जैविक खाद्य और देसी बीज महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी भी है इसमें किसान अपना सामान बेच भी रहे हैं और वो तमाम तरीके भी बता रहे हैं जिससे वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटे हुए है। साथ में यहाँ पर देश के लगभग 20 राज्यों से जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, किसान हैं, वो सब आए हैं और सब आपस में बात भी कर रहे हैं दिन भर अलग अलग विषयों पे कि कैसे जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो अब गाँव में आकर के खेतों को तबाह कर रहे हैं। नीलगाय है, वनेला सुअर है, ये सब तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इनके अलावा बहुत तरह की चिड़ियाँ अब गांव में आकर के फसलें ख़राब कर रही हैं। तो दरअसल उनका जंगल में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जंगल में उनको खाने को नहीं है, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में आ रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टकराव धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं जो प्राकृतिक नहीं। प्रकृति में कभी टकराव नहीं होता है, प्रकृति में हमेशा समन्वय रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब किसानों को और उपभोक्ताओं के बीच में एक समन्वय पैदा हो। अभी ये दूरी बहुत ज़्यादा है। शहर के लोगों को पता नहीं है कि वो खा क्या रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनका खाना आ कहाँ से रहा है। बहुत बार बच्चों से हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा खाना क्या बहुत ब्लिंकिट से आता है, हमारा खाना मॉल से आता है, हमारा खाना बाजार से आता है। लेकिन वो खाना कहाँ उग रहा है, कौन उगा रहा है, उगाने वाला चेहरा कौन है, ये नहीं मालूम। फिर एक और जो एक भ्रांति बहुत ज़्यादा फैली हुई है, किसान मतलब एक बनियान पहने हुआ, धोती पहना हुआ, मुरेठा पहना हुआ मर्द, जबकि यानी अध्ययन बताते हैं कि 72% खेती का काम जो है महिलाएं करती हैं। लेकिन जहां हम किसान का नाम लेते हैं तो हमारी आंख में जो तस्वीर बनती है वो पुरुष की बनती है। तो वहां भी एक समन्वय की जरूरत है। तो कि जो जैविक तरीके हैं खेती करने के, जो प्राकृतिक तरीके हैं खेती करने के, जिनसे प्रकृति का भी नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं है और मिट्टी हमारी धीरे धीरे करके मजबूत हो, हमारी हवा शुद्ध हो। आप को ये जान करके बहुत ताजुब होगा कि ये हवा में जितना प्रदूषण हम लोग कहते हैं, प्रदूषित हवा हो गई, पॉल्यूशन है इतना, है ना, तो उसमें 6% जो है कार्बन एमिशन जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ गलत ढंग से धान उगाने के कारण होता है या गलत वैरायटी का धान उगाने के कारण होता है। तो ये सारी बातें कहीं तो आनी चाहिए, कभी तो आनी चाहिए। हम उपभोक्ता के रूप में चाहते हैं कि सब कुछ हमको सस्ता मिल जाए, तो अच्छी बात है, हमारा अधिकार है कि सस्ता मिलना चाहिए। लेकिन हम महंगा खरीद रहे हैं क्योंकि किसानों को उससे भी बहुत कम दाम मिल रहा है ना। 1/3 दाम मिल रहा है किसान को और हम उसका यानी तिगुना पे करते हुए भी
जहरीला भोजन ही खा रहे हैं। किन किन राज्यों से आए हुए हैं? यहाँ पे देखिए स्टॉल जो लगा हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और असम से हैं। फिर आपके बिहार से तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं ही। इनके अलावा आपको बंगाल से हैं। तो ये इतने तो राज्यों के स्टॉल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो बातचीत चल रही है उसमें 15 और राज्यों के किसान और एक्सपर्ट्स हैं। परिचय देंगे सर अपन। मेरा नाम इश्तियाक है और हम इस आयोजन समिति के एक सदस्य हैं और रिजेनरेटिव बिहार को बिलोंग करते हैं।